टिल देन आप ना आज आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, सब बिल्डिंग के ऊपर। क्या हो गया? हाँ भाई, आपने फ्राइडे में कराया था? सर फ्राइडे फ्राइडे नहीं आए थे? सर मुझे एंकल ट्विस्ट हो गया था। और जो सिस्टम बिल्डिंग का पार्ट है वो नहीं किया था आपने? नहीं बैंकिंग सिस्टम बिल्डिंग किया था एक, नहीं किया था? चलो उसका एक रिकैप दे देता हूँ, फिर क्वेश्चन दूंगा। भाई जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कैसे वो कर पाओगे कुछ भी? Share my screen then. फिर हमने बेसिकली इस तरीके का सिस्टम बिल्ड किया था, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या किया, एक बैंकिंग सर्विस बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। मैं ना कोड को रन करके दिखाता हूँ, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से एक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है। अब इसके अंदर व्हेन आई ओपन दिस कोड, मेरे पास 6 ऑप्शन आ रहे हैं: लॉग इन, डिपॉजिट, विड्रॉ, चेक बैलेंस, लॉग आउट एंड एग्जिट, ठीक है। अब इसके अंदर लॉग इन एंड लॉग आउट का ऑप्शन है। सो इट इज बिल्ड इन सच अ मैनर कि जब तक मैं लॉग इन नहीं करूंगा मैं डिपॉजिट, विड्रॉ और चेक बैलेंस नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले लॉग इन करना पड़ेगा, तभी मैं ये सारी सर्विसेज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देन आई कैन लॉग आउट एंड उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉग इन नहीं हूँ तो मैं चेक बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ। सो मैंने चेक बैलेंस किया, बैलेंस चेक फील्ड यू मस्ट बी लॉग्ड इन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन मेन्यू है, इसमें रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट का ऑप्शन है मेरे पास। सो आई डू रिटर्न टू मेन मेन्यू एंड हेलो यूजर प्लीज चूज एन ऑप्शन, ठीक है। अब मैं एक्चुअली लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। सो यूजर नेम मेरे को एंटर करना है व्हिच इज योगेश एंड पासवर्ड वाज 1234। ये मैंने हार्ड कोड कर रखा है कोड के अंदर, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल, यू कैन यूज अवर बैंकिंग सर्विसेज नाउ, ठीक है। मैं मैंने जाता हूँ, अब लेट मी चेक माय बैलेंस। सो अभी बैलेंस मेरा 0 है, तो लेट मी डिपॉजिट समथिंग। मैंने गलती से एग्जिट कर दिया, सेकंड, लेट मी लॉग बैक इन। ठीक है, तो बैलेंस मेरा 0 था, सो आई विल डिपॉजिट समथिंग नाउ। और डिपॉजिट मैंने 400 लेट से डिपॉजिट किया, सो डिपॉजिट सक्सेसफुल, रिटर्न टू मेन मेन्यू। लेट से मैं विड्रॉ करता हूँ अब 150, ठीक है। सो विड्रॉ सक्सेसफुल, going back to the main menu now. I can check out my balance. My balance is 250 now. ठीक है, now return to main menu and I can log out. ठीक है, लॉग आउट सक्सेसफुल। अब अगर मैं मेन मेन्यू में वापस जाता हूँ, so अब अगर मैं बैलेंस चेक करने का ट्राई करता हूँ, so it will say बैलेंस चेक failed, you must be logged in, ठीक है। अब मैं लेट से लॉग इन करके वापस आता हूँ, ठीक है। रिटर्न टू मेन मेन्यू एंड चेक बैलेंस। चेक बैलेंस 0 हो जाएगा क्योंकि लॉगिन करके लॉग आउट किया, वो कोड रीसेट हो गया है। इसमें मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं है ना कि एक्चुअली डेटाबेस से हमने इसे कनेक्ट नहीं किया है तो ये बैलेंस में सेव नहीं कर सकता, राइट। सो ये तरीका है। एंड व्हेनेवर आई डू टू, मतलब जब भी मैं एग्जिट चूज करूंगा विल से गुड बाय, मेरा कोड एग्जिट हो जाएगा। ये मेरा कोड बिल्डर है, ठीक है। इसको मैंने बिल्ड कैसे किया है, इसमें क्योंकि एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है तो इसमें प्रॉपर आपके उप्स के कंसेप्ट लगे हैं, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म तो इसमें यूज नहीं हुआ, बट एनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस आपको यूज हुआ है, ठीक है। सो अब देखते हैं मैंने किया क्या है। मैंने सबसे पहले क्लास बनाई है बैंकिंग के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने उस क्लास को इनिशियलाइज किया है। इनिशियलाइज करने के लिए आई रिक्वायर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जो इनिशियलाइज होती है सबसे पहले मैंने बैलेंस को 0 सेट किया है, जो हमारा बाय डिफॉल्ट बैलेंस 0 आ रहा है, दिस इज दैट, ठीक है।
उसके बाद मैंने चेक किया कि यूजर नेम अगर योगेश है एंड पासवर्ड इज 1234, मैंने यूजर नेम में पासवर्ड सेट किया है यहाँ पे, ठीक है। सो सेल्फ डॉट लॉग्ड इन, एक नई प्रॉपर्टी बनाई मैंने, उसको मैंने ट्रू किया, वरना उसको मैंने फॉल्स किया, ठीक है। क्लियर इतना? अब उसके बाद मैंने चेक लॉग इन करके फंक्शन बनाया है, ये सिर्फ मेरी लॉग्ड इन की जो वैल्यू है उसको रिटर्न करता है, ओके। देन मैंने एक चेक करके फंक्शन बनाया। सो इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैं लॉग्ड इन हूँ, अब मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं बैलेंस रिटर्न कर रहा हूँ और ना नन रिटर्न कर रहा हूँ। सिमिलरली डिपॉजिट के लिए किया है, क्या मैं लॉग्ड इन हूँ तो मैं डिपॉजिट करने दे रहा हूँ वरना मैं नन रिटर्न कर रहा हूँ। सिमिलरली विड्रॉ के लिए लॉग्ड इन हूँ तो विड्रॉ करने दे रहा हूँ वरना नन रिटर्न कर रहा हूँ। एंड लास्ट में सेम ही चीज मैंने चेक के लिए करी, अगर लॉग्ड इन हूँ तो लॉग आउट करने दे रहा हूँ, और लॉग आउट कैसे हो रहा है, लॉग्ड इन की वैल्यू को फॉल्स करके, है ना। एंड उसके बाद रिटर्न करने दे रहा हूँ, अगर लॉग्ड इन ही नहीं हूँ तो नन रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ से मेरा ड्राइवर कोड शुरू होता है, ठीक है। जो क्लास के बाहर कोड है, जो उस क्लास को यूज करेगा कोड, दैट इज कॉल्ड ड्राइवर कोड, ठीक है। यहाँ से मेरा ड्राइवर कोड शुरू हो रहा है, ठीक है। अब वी आर डूइंग बैंक इक्वल टू बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने अपनी क्लास को इनिशियलाइज किया कुछ भी रैंडम यूजर नेम और पासवर्ड से, जरूरी नहीं है मैं यूजर और पासवर्ड ही लिखूं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, डजंट मैटर, ठीक है। मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अब क्योंकि आई वांट इट टू बी कॉन्टिन्यूअस, ये रिपीट होता रहे बस, सो आई विल डू व्हाइल ट्रू, ठीक है। व्हाइल ट्रू के अंदर आई विल टेक अ चॉइस एंड उसके अंदर मैंने पूरा मेन्यू दिया जो मेन्यू वहां पे प्रिंट होता है, राइट। उसके अलावा फिर मैंने क्या किया, अगर चॉइस 1 है ये मतलब मैं लॉग इन कर रहा हूँ, ठीक है। लॉग इन करते हुए मैंने यूजर नेम और पासवर्ड पूछ लिया, उससे मैंने दोबारा क्लास को इनिशियलाइज किया, और क्लास ढंग से इनिशियलाइज हो जाती है मतलब यूजर नेम पासवर्ड सही निकलता है। सो आई कैन चेक इट थ्रू चेक लॉग इन, मैंने ऊपर बनाया था ना जो लॉग इन की वैल्यू देता है, और लॉग इन वैल्यू ट्रू होगी तो यहाँ पे मेरे पास लॉग इन सक्सेसफुल दिखा दूंगा। बट अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो लॉग इन की वैल्यू ट्रू होगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे लॉग इन फेल दिखा दिया, ठीक है। सिमिलरली आया समझ? लॉगिन फिर तब आएगा जब वो फॉल्स होगी वैल्यू हमारी। हाँ, ठीक है। सिमिलरली मैंने चॉइस इक्वल टू में किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट के लिए। सो मैंने अमाउंट पूछी यूजर से, ठीक है। मैंने बैंक का डिपॉजिट दिखाया कि मतलब आउट में डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैंने डिपॉजिट वाला फंक्शन रन किया और उसका जो भी आउटपुट आया उसे आउट में सेव कर लिया। अगर आउटपुट नन आया, नन कब आएगा, जब मैं लॉग इन नहीं हूँ, ऊपर हमने डिस्कस किया था, है ना। तो फिर डिपॉजिट फेल दिखा देगा, अदरवाइज जो भी आउटपुट ऊपर से आ रहा है वो दिखा देगा, ठीक है। देन आई हैव अनदर थर्ड चॉइस व्हिच इज विड्रॉ। अगेन सेम मेथोडोलॉजी यूज करी है मैंने, आउट के अंदर विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल किया, नन आया तो विड्रॉ फेल्ड वरना आउट। देन चेक के अंदर अगेन सेम मेथोडोलॉजी, आउट के अंदर मैंने चेक किया बैलेंस को, अगर नन आया तो बैलेंस चेक फेल्ड वरना योर बैलेंस इज आउट, है ना। फिर मैंने लॉग आउट में अगेन सेम मेथोडोलॉजी है, सेम ही चीज रिपीट हो रही है बार बार कि आउट में मैंने लॉग आउट किया और नन आया तो लॉग आउट फेल्ड वरना प्रिंट आउट। लास्ट में अगर वो 6 कहता है कि एग्जिट, सो आई एम जस्ट सिंपली प्रिंटिंग गुड बाय एंड डूइंग अ ब्रेक, ठीक है। तो मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, है ना। वरना इनवैलिड ऑप्शन, कि अगर मैं 1 to 6 के अलावा कुछ भी और डालता हूँ तो इट विल सिंपली से इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चॉइस 2 आ रही है, ठीक है। चॉइस 2 में एंटर एन ऑप्शन, तो ये जो दूसरा मेन्यू आता था हमारा वो है, तो इट हैज रिटर्न टू मेन मेन्यू और एग्जिट, अच्छा। ठीक है ना। दूसरा जो मेन्यू आता था हमारे पास, याद है हम लॉग इन करते थे कुछ भी कर रहे थे तो एक सेकंड मेन्यू आता था जिसमें हम वन दबा के फिर मेन मेन्यू में जाते थे वापस, है ना। ये वो वाला मेन्यू हो गया। अगर मैं 1 दबा रहा हूँ तो बेसिकली कंटिन्यू कर रहा हूँ, मतलब लूप कंटिन्यू होगा। और मैंने 2 पे एग्जिट है तो सेम वही गुड बाय करके ब्रेक कर दिया, ब्रेक से मेरा लूप ब्रेक हो जाता है, रिटर्न टू मेन मेन्यू को 1 हुआ, एग्जिट वाला हमारा 2। बिल्कुल, ठीक है। और एल्स के अंदर मैंने इनवैलिड ऑप्शन प्रिंट कर दिया कि अगर मैं 1 और 2 के अलावा कुछ भी और डालता हूँ तो इट विल से इट्स एन इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? ठीक है। तो बस यही आपका बेसिकली कोड था, ठीक है। इसको मैं आपके ना ग्रुप पे डाल देता हूँ वैसे तो, इसको मैं वैसे तो आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ।
टाइम वेस्ट करना है? नहीं मैं तो जल्दी लिख रहा था। तुमने तो लिखा था उस दिन, तुम तो आए थे उस दिन फ्राइडे को शायद से। अब आया था लेकिन मैंने लिखा नहीं। लिखा नहीं था? तो बताओ, लिख रहे हैं या ग्रुप पे डाल दूं? तो बताओ, वो तो लिखने के लिए बोल रहा है। मैं भी लिखूंगा फिर। हाँ बताओ। मुझे यूज करो। नहीं नहीं, लिख लोगे तो अलग बात है। हम्म। प्रेफर क्या करोगे, लिखना या ग्रुप पे डलवाना? फिर देखो, इसके बाद फिर ये वाला है, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? सो यू विल प्रेफर कि मैं इसे ग्रुप पे डाल दूं, आप वहां से इसका कोड का रेफरेंस ले लेना, एंड अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर आप इसको लिखेंगे एंड फिर जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद क्वेश्चन दूं? इसके बाद क्वेश्चन देते हैं। इसका क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो फिर। वैसे तो जो आपकी मानो वो करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो यार तुम्हारे सबसे पढ़ाऊंगा ना, मेरा मंत्र है तुम्हें पढ़ाता चला जाऊं, समझ पाओगे इतना? तुम इससे इतना समझ नहीं पाओगे ना।
तो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि अगर तुम कोड लिख रहे हो, कोड कहाँ लिख रहे हो? तो मैं स्पेस सर्च कर लेती हूँ कोड का। अच्छा, चलो ठीक है। तो ठीक है। भेज दो सर। मैं कह रहा था 104 लाइन से, तभी मैंने बोला था व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। हाँ, तो ठीक है, ये तो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ और तुम्हें ना क्वेश्चन देता हूँ फिलहाल करने के लिए, ठीक है? ये मैं व्हाट्सएप पे भेजा हूँ, इससे रेफरेंस लेके व्हाट यू हैव टू बिल्ड दिस सिस्टम, क्लास मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ठीक है? इसके अंदर एक क्लास बनेगी स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को लॉगिन करना अलाउड होगा, मतलब इट विल आस्क फॉर अ नेम एंड उसके अंदर टीचर का नेम है या फिर प्रिंसिपल का नेम है जो आप मेंशन करेंगे, और उनका नेम उन्होंने एंटर किया है तभी आप सर्विस सिस्टम को यूज कर पाएंगे वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है? उसके बाद आपके जो फंक्शंस बनेंगे, पहला फंक्शन बनेगा आपका इन्फो का। इन्फो के अंदर आप क्लास की इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी क्लास है उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है? देन स्टूडेंट्स का फंक्शन बनेगा, ठीक है? तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा जो। उसके बाद आपका एस इन्फो का बनेगा कि दिस फंक्शन विल टेक अ स्टूडेंट नेम एंड उस बच्चे की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा, ठीक है? देन एक आपका बनेगा फंक्शन मैनेज का, और इसके अंदर आपके सब फंक्शंस बनेंगे, ठीक है? मैनेज जो फंक्शन है वो एक्शन नेम इनपुट लेगा और उसके बेसिस पे 3 फंक्शंस में से चूज करेगा, ठीक है? सो इंसर्ट की स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेके उसे डेटा में इंसर्ट करना, देन अपडेट स्टूडेंट की इन्फो लेके उसको अपडेट करना, एंड देन डिलीट किसी स्टूडेंट के नाम से, एनरोलमेंट नंबर से, किसी भी चीज से उसको डिलीट करना, ठीक है? ये बनेगा। अब इसके अंदर आपका सब फंक्शंस और जेसन का यूज होगा, जेसन पढ़ाया था ना, सब फंक्शन और जेसन का यूज होगा, ठीक है? ट्राई करो इसे बिल्ड करने का, ठीक है? क्लास में तो आपके यहाँ पे एंड कर रहा हूँ आज का लिए, फिर आपका ये टास्क रहेगा, ठीक है? कोड में क्लास एंड करने का आपको भेज देता हूँ, ठीक है? डन, चलो ठीक है, चलो थैंक यू गाइस।